पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। अब सवाल ये है कि ये एक शॉर्ट टर्म जंप है या इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों रीजन्स को डिटेल में समझाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिसिस बाय नितेश गोल्डन। तो सबसे पहले हम ग्लोबल रीजन्स की बात करेंगे। ओपेक एक संस्था है जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है। ओपेक ने प्लान किया है कि अक्टूबर 2025 से प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। मार्केट में एक्सपेक्टेशंस थी कि बड़ा हाइक होगा, लेकिन कम आउटपुट की वजह से ग्लोबल मार्केट में सप्लाई टाइट हो चुका है। इजराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी रिस्क में था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी जलसंधि है जहां से दुनिया की 20% एक्सपोर्ट और इंडिया की 40% ऑयल एक्सपोर्ट फुलफिल होती है। अगर ये चोक पॉइंट डिसरप्ट करती है तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में और भी हाइक देखने को मिल सकता है। इंडिया हेवीली डिपेंड करता है रशियन क्रूड ऑयल पर, लेकिन अगस्त के महीने में इंपोर्ट कम हुई थी क्योंकि शिपमेंट डिले हो गया था। इंडिया पे यूएस सैंक्शंस का प्रेशर भी है, लेकिन इंडिया अभी तक रशियन क्रूड ऑयल चीप दाम में खरीद रहा है। तो आइए अब हम इंडियन स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करते हैं। इंडिया अपने ऑयल का 80 to 85% इंपोर्ट करता है, मतलब जो कुछ भी ग्लोबल मार्केट में होगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ इंडियन मार्केट पे पड़ेगा। ऑयल ट्रेड हमेशा से ही डॉलर में होता आया है। ऐसे में अगर रुपीस और वीक होता जाता है तो ऐसे में तेल के प्राइसेस और भी इंक्रीज होते जाते हैं। पेट्रोल डीजल के प्राइस में बड़ा हिस्सा वैट और एक्साइज ड्यूटी का होता है। मतलब ये है कि अगर इंटरनेशनल प्राइस थोड़ा सा भी हाइक करता है तो उसका एंड कस्टमर पे ज़्यादा प्राइस इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया अभी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑयल कंज्यूमर है। साल 2024-25 में डिमांड 3 लाख बैरल प्रति दिन के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद है। तो आइए जानते हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ने से आम आदमी के पॉकेट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने का मतलब ये है कि फल, सब्जियां, डेली लाइफ प्रोडक्ट सब के दाम धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से जीडीपी भी इम्पैक्ट करती है। तो इंडिया की स्ट्रैटेजी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रशियन क्रूड ऑयल को खरीदे और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे शिफ्ट करें। तो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ने का सिर्फ एक रीज़न नहीं होता है, इसके मल्टीपल्स रीज़न होते हैं, जैसे कि ग्लोबल पॉलिटिक्स, ओपेक का डिसीजन, मिडिल ईस्ट का टेंशंस और भी बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऑयल का जो ये प्राइस बढ़ा है ये शॉर्ट टर्म प्राइस हाइक है या लॉन्ग टर्म प्राइस हाइक रियलिटी है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें और ऐसे ही करंट इवेंट्स के एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।